नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम करंट अफेयर के ऊपर चर्चा करेंगे। सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, आप कंटेंट देखिए, क्वेश्चन देखिएगा पहले, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पसंद आए, आपको लगे ये महत्वपूर्ण है तो ठीक है। तो आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए भैया कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। बताइएगा, लुइस कैफ्रेली को, शिवशंकरी को, आलिया मीर को या फिर ज्ञान चतुर्वेदी को। बताइए कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आप बताएंगे भैया कि जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है 2023 का, आलिया मीर को मिला है। किसे मिला, तो आप बताएंगे आलिया मीर को यह पुरस्कार मिला है। कौन सी प्रजाति या किस प्रजाति की संरक्षण के लिए मिला है, तब आप बताएंगे भैया कि जो आलिया मीर है वो जम्मू और कश्मीर की आलिया मीर है। कहते हैं जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को सांपों की संरक्षण की जो प्रजाति होती है, यानी कि जो सांपों की प्रजाति होती है उसके संरक्षण के लिए इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, कौन सा पुरस्कार, 2023 का दिया गया। आलिया मीर का संबंध कहाँ से होता है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भैया जम्मू कश्मीर से होता है। ठीक है, तो किसको मिला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, आप बताएंगे आलिया मीर को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास बेहद ही विस्तृत होगी और संपूर्ण चीज की हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कहा गया है कि फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या यह कृष्ण रामानुजम है, या शैलेश पाठक हैं, या जीसी मुर्मू हैं, या आरएस रीन है। बताइएगा। तो याद रखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं फिक्की की। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि फिक्की की स्थापना कब हुई और किसके सुझाव से हुई, तो आप बताएंगे जो फिक्की है, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। कब हुई, बताएंगे 1927 में फिक्की की स्थापना होती है। और यह सुझाव दिया गया किसके द्वारा, कहते हैं गांधी जी द्वारा यह सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी के सुझाव से 1927 में फिक्की की स्थापना की जाती है। और यह जो फिक्की का हेडक्वार्टर है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए भैया फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में फिक्की का हेडक्वार्टर है। याद रखिए। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बताइए भैया कि फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तब आप बताएंगे जो फिक्की के नए महासचिव के रूप में शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। तो फिक्की के नए महासचिव के रूप में शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया। फिक्की की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कब हुई, 1927 में हुई। किसके सुझाव से हुई थी, कहते हैं गांधी जी के सुझाव से हुई थी। फिक्की का हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। ठीक है, ये इतना मेरे हिसाब से फिक्की आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या UPSSC पैट की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइएगा, क्या यह राजीव कुमार को नियुक्त किया गया, या फिर यह मनोज सोनी को नियुक्त किया गया, या जीसी मुर्मू को, या निधि चिब्बड़ को। बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका श्रम संगठन है उसके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में होती है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना पूछी जाए तो बताएंगे 1919 में। यदि क्वेश्चन यहीं से यह पूछ दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबल जो पुरस्कार होता है वो कब मिलता है, तब आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को जो नोबल पुरस्कार है 1969 में मिलता है। ठीक है, तो कब इनको नोबल पुरस्कार मिलता है, 1969 में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। जो यह पुरस्कार मिला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रूप में बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, वह नाम होता है जीसी मुर्मू का नाम होता है, मुर्मू याद रखिएगा। ठीक है, जीसी मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कि मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया जाता है। क्या यह 27 फरवरी, 22 फरवरी, 1 मार्च या फिर 2 मार्च को। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप UPSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर बन दरोगा किसी भी परीक्षा की, आप सभी के लिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हम पिछले 1 साल का करंट अफेयर इस सीरीज़ के जरिए जो करंट अफेयर की हमने चालू की है क्लास, इसके जरिए हम पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रबल संभावनाएं आने की उन सभी को कवर करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया जाता है। आप बताएंगे भैया कि जो मराठी भाषा गौरव दिवस है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आप बताएंगे 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ठीक है। एक चीज़ और कहते हैं किस खिलाड़ी ने स्पेनिश, अगले क्वेश्चन में है कि किस खिलाड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। बताइए कि सुकांत कदम के द्वारा जीता गया, कृष्णा नगर के द्वारा जीता गया, मनोज सरकार के द्वारा जीता गया या प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया, किसके द्वारा यह जीता गया है बताइएगा। कहते हैं स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वो भी पुरुष एकल स्पर्धा का, बताइएगा किसके द्वारा जीता गया। तो हम बताएंगे भैया कि जो यह रजत पदक जीता गया है वो प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया है। हमारा आंसर क्या होगा, प्रमोद भगत हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको चर्चा करने लायक है वहाँ पे अवश्य ही चर्चा करेंगे, जो आपके लिए विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है आपके स्टैटिक जीके के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट पुरुष एकल का किसके द्वारा जीता गया रजत पदक, तो आप बताएंगे प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय कोबरा युद्ध अभ्यास किस देश के द्वारा शुरू किया गया और किन के बीच यह किया जाता है बताइएगा। क्या है यूएई के द्वारा किया गया या मिस्र के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा या फ्रांस के द्वारा। एक चीज़ आपको याद होगा, जब मिस्र का नाम आता है तो आपके अंदर एक और युद्धाभ्यास का नाम आता है, उस युद्धाभ्यास का जो नाम है साइक्लोन। ठीक है, तो आपने साइक्लोन का जब नाम सुना होगा तो यह मिस्र के द्वारा किया जाता है, मिस्र और भारत के बीच साइक्लोन वन जो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि बहुपक्षीय जो कोबरा युद्ध अभ्यास है कौन करता है, तो आप बताएंगे आपका जो आंसर हो जाएगा वो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कोबरा अभ्यास किया जाता है। अगर यहाँ पे साइक्लोन पूछा होता तो आप बताते क्या, आप बताते साइक्लोन किया जाता है मिस्र के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं केंद्रीय पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्वॉल का उद्घाटन किया है, कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। देखिए सबसे पहली बात तो ये केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, ये कौन है। पहले जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं वो पशुपालन मंत्री हुआ करते हैं। कौन से मंत्री, तो कहते हैं पशुपालन मंत्री हुआ करते हैं। और यह कहाँ पे कहते हैं, कहाँ के सांसद आप बताएंगे, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी गुजरात से। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी गुजरात से हैं। ठीक है, यह कौन से मंत्री हैं, तो आप बताएंगे जो केंद्रीय मंत्री ये कौन से हैं, बताएंगे पशुपालन मंत्री हुआ करते हैं। इन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो आप बताएंगे भैया कि वो शहर होता है हैदराबाद। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा जो शहर का उद्घाटन किया गया, जो ग्रांड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया वो हैदराबाद में किया गया। पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन मंत्री हुआ करते हैं, गुजरात में राज्यसभा सीट से या गुजरात से राज्यसभा सीट से या सांसद हुआ करते हैं। ठीक है, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि कंटेंट बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी की सभी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना, और जहाँ पे आपके लिए व्याख्या करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे अवश्य ही व्याख्या की जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बताइए कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। क्या यह 1 मार्च को मनाया जाता है, 2 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को या फिर 4 मार्च को। बताइए कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे भैया कि जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है वो आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है। यदि आपको क्लास में कोई कमी लगती है तो आप अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आपका। ठीक है, टेलीकॉम नीति से बेहतर प्रगति के लिए GSM, याद रखिए टेलीकॉम नीति में बेहतर प्रगति करने के लिए GSM, ये वाला GSM संगठन के द्वारा किस देश की गवर्नमेंट को लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यह क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण, आप इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तैयार करके रखिएगा। क्वेश्चन आपको या किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही जो छपा हुआ मिलेगा। कहते हैं जो टेलीकॉम नीति बनाई गई जो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए GSM संगठन के द्वारा किस देश को बेस्ट गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे भैया कि जो 2023 का अवार्ड है वो भारत के नाम किया गया, यानी कि भारत को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और GSM का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए, हमने कहा आपसे GSM का हेडक्वार्टर, तो आप बताएंगे भैया जो है GSM का हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। ठीक है, कहाँ है, तो हेडक्वार्टर GSM का लंदन में है। 2023 का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ वो कौन से देश को प्राप्त हुआ, आप बताएंगे भारत को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, नासा के द्वारा नया विज्ञान प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। नासा के द्वारा जो नया विज्ञान प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है। क्या यह जेरमी फरार को, निकोल फॉक्स को, हरि बालकृष्णा को या विवेक रामास्वामी को, किसे नियुक्त किया गया है।
तो आप बताएंगे भैया कि जो नासा के द्वारा नया विज्ञान प्रमुख नियुक्त किया गया है वो निकोल फॉक्स को नियुक्त किया गया है। याद रखिए किसे, तो बताएंगे नासा के द्वारा जो नया विज्ञान प्रमुख है वो किसे, तो बताएंगे निकोल फॉक्स को यह विज्ञान प्रमुख नियुक्त किया गया है। कहते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण, आप अवश्य ही देखिएगा। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको छपा हुआ मिलेगा, VI लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। यह बताइएगा जो एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे सम्मानित किया गया है। तो आप बताएंगे क्या या विश्वनाथ आनंद को, या डॉक्टर डी गोगेस को, या प्रज्ञानंदा को, या कॉर्नसन को। तो यह जो अवार्ड है प्लेयर ऑफ द ईयर का एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा जो यह अवार्ड दिया गया है, यह डी कुकेस को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो आप बताएंगे भैया कि जो यह अवार्ड है वो डी कुकेस को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप UP PET की तैयारी करें तो अवश्य ही करें, या UP TET सुपर टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित भी तैयारी करें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और GS हिस्ट्री यहाँ पे सभी सेशन चलाए जाते हैं और बेहद ही विस्तारपूर्ण तरीके से चलाए जाते हैं। और करंट अफेयर का जो सेशन है आप इसमें कंटेंट को देख के आप समझ ही जाएँ कि बहुत बेहतरीन कंटेंट आने वाला है। बिल्कुल परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन ही लिए हैं, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया है कि हम आपके लिए हर रोज़ करंट अफेयर की क्लास दें। जो आपको करंट अफेयर की क्लास आती हैं ये बिल्कुल आपका पिछला 1 साल का करंट अफेयर तैयार किया गया है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांस है, वो किसी परीक्षा में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। बताइए, अरुणाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, या उत्तराखंड। किसके द्वारा, कहते हैं कि किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन, कहते हैं वैश्विक जिम्मेदार शिखर सम्मेलन पर्यटन की जो मेजबानी की है वो किसके द्वारा करी गई है। क्या है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, क्या है केरल के द्वारा, क्या है जम्मू कश्मीर, या उत्तराखंड। अब बताएंगे भैया जो यह मेजबानी करी गई जो केरल के द्वारा है, या इसका आंसर जो केरल होगा। कहते हैं किस राज्य के द्वारा, कौन सा अवार्ड है, कहते हैं जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन। तो जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करी वो केरल के द्वारा करी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, शून्य भेदभाव दिवस 2023 कब मनाया गया, तो शून्य भेदभाव दिवस की बात करते हैं तो यह जो शून्य भेदभाव दिवस है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है, तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि इसकी थीम क्या है, शून्य भेदभाव दिवस की जो थीम है वो थीम क्या होती है, शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है, तो आप बताएंगे भैया। यहाँ पे जो थीम की क्वेश्चन है कमेंट करके बताइए कि शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है। सेव लाइफ, और क्या है आगे बताइएगा, आगे क्या है बताइएगा कि शून्य भेदभाव दिवस की आगे थीम क्या है। कमेंट जल्दी से करिएगा कि शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है। या तो हमने आपको आंसर बता दिया कि शून्य भेदभाव दिवस 2023 कब मनाया गया, कहते हैं 1 मार्च को मनाया गया है। और जो इसकी थीम है वो क्या है, सेव लाइफ आगे डिस्क्रिमिनलाइज। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपकी जो थीम है वो क्या है, सेव लाइफ डिस्क्रिमिनलाइज। ठीक है, याद रखिएगा। तो शून्य भेदभाव दिवस, हालांकि यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण इतना है नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी थीम जरूर याद रखिएगा। इसका दिवस नहीं पूछा जाएगा तो इसकी थीम पूछी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे चर्चा करते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। बेहद ही महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है किसी न किसी परीक्षा में, आपको अवश्य ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलता है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्या यह 14 मार्च को, 10 मार्च को, 17 मार्च को, या फिर 15 मार्च को। तो आप बताएंगे भैया कि जो है क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो 15 मार्च है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी परीक्षाओं में आ चुका है। अगर आपने पिछले पेपर दिए होंगे किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन अवश्य ही छपा हुआ मिलेगा। आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी किसी परीक्षा में आ चुका है। देखिएगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए ही लिए गए हैं, जिनके आने की प्रबल संभावना है वो भी लिए गए हैं। इसलिए क्लास पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है, तो या तो सुरेखा यादव, गीता राणा, शिवा चौहान, या शिवांगी सिंह। बताइएगा। तो आप बताएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित करने वाली एशिया की जो पहली महिला लोको पायलट है उनका नाम सुरेखा यादव होता है। रट लीजिएगा, रट्टा मारिएगा। कहते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर का रट्टा मारना है, कुछ नहीं। 30 क्वेश्चन का हर रोज आप रट्टा लगाएंगे, 30 से 50 क्वेश्चन का, तो 1 महीने में लगभग 5 या 15 बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आप
5 क्वेश्चन भी हर रोज़ पढ़ेंगे तो आप कितने क्वेश्चन होंगे आप बताएंगे 150 क्वेश्चन होंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन हर रोज़ पढ़ेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन होंगे तो आप बताएंगे 15। बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से आप 150 क्वेश्चन एक महीने में तैयार करते हैं तो भी बहुत तैयार करते हैं, लेकिन आप 150 से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। कम से कम एक दिन में 50 क्वेश्चन तो पढ़िए, 50 क्वेश्चन को याद करिएगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या है तो वो बताएंगे सुरेखा यादव इसका आंसर होता है। आपसे अगर पूछा जाए G20 देश की दूसरी याद रखिएगा कौन सा G20 देश की दूसरी शिक्षण कार्य समूह की जो बैठक होती है वो किस शहर में आयोजित करी गई, क्या है चेन्नई में, उदयपुर में, बेंगलुरु में या अमृतसर में, बताइएगा। पहली वाली अब सबसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, दूसरी जगह अगर यहाँ पे लिखा होता कि पहली तो आपका क्या आंसर होता है, दोनों का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो दूसरी पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पहली भी बताइएगा साथ में, ठीक है। तो हमारा दूसरा का जो आंसर है कि G20 देश की दूसरी शिक्षण कार्य समूह की जो बैठक है वो अमृतसर में आयोजित करेगी। कहाँ आयोजित करेगी आप बताएंगे अमृतसर में, लेकिन पहली की बात करते हैं तो पहली चेन्नई में आयोजित करी गई थी, ठीक है। तो G20 देश की दो शिक्षण कार्य समूह की पहली बैठक चेन्नई में जबकि दूसरी बैठक अमृतसर में आयोजित करी गई है, ठीक है। याद रखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का, क्या यह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश, बताइएगा। क्या ये जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है या फिर हिमाचल प्रदेश है? कौन सा राज्य है जो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो आप याद रखेंगे यह जो राज्य है वो उत्तराखंड राज्य होता है, कहते हैं उत्तराखंड राज्य। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी इसलिए अभी बीच में क्लासें आ नहीं पा रही क्योंकि गले में थोड़ी परेशानी है, इसलिए आपको आवाज़ भी थोड़ी बदली लग रही होगी और ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हम, थोड़ा गले में परेशानी है इसलिए समझिएगा, ठीक है। और हाँ, जो भी चैनल लोग नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं युगांडा में जो तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, क्या है नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा या एस जयशंकर के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा? तो युगांडा की यह क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आप जो आंसर लगाएंगे इसमें याद रखिए, इसमें जो आप आंसर लगाएंगे वो नरेंद्र मोदी लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर ये है नहीं है, याद रखिएगा। इसका आंसर यह है नहीं, इसका जो आंसर है वो एस जयशंकर है। इसका आंसर याद रखिएगा, तुलसी घाट बहाली परियोजना कहाँ की गई, युगांडा देश में करी गई, किसके द्वारा करी गई, एस जयशंकर के द्वारा करी गई, ठीक है। तो किसके द्वारा करेगी तो आप बताएंगे एस जयशंकर के द्वारा करेगी। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत कितने गांवों को कवर किया गया है, थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम, याद रखिएगा मेरा गांव मेरी विरासत जो कार्यक्रम है उसके तहत कितने गांवों को कवर किया गया है, क्या है 50,000 को, 75 को, 10 को या 1 लाख को, बताइएगा। तो आप बताएंगे भैया कि इसका जो आंसर है मेरा गाँव मेरी विरासत जो है 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख प्लस लगाइएगा, 1 लाख से ज़्यादा गांवों को कवर किया गया है, ठीक है। आपका आंसर यही होगा, 1 लाख से ज़्यादा गांवों को कवर किया गया है। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वापस से चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी आपने अगर हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी, ज्योग्राफी की और प्रैक्टिस सेशन भी नहीं देखो, एक बार आपस से देखें जाके, क्योंकि उसमें जो UPSSC पैट के जो सेशन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही याद आ रहे थे, इनके सबसे ज़्यादा आने के चांस हैं, याद रखिएगा। कहते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल शुरू हुआ है, तो आप बताएंगे अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल की बात करते हैं, क्या है कोलकाता में, मुंबई में, कोच्चि में, विशाखापट्टनम में? तो आप बताएंगे भैया जी है जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल है वो कोलकाता में हुआ। किस नदी के नीचे हुआ तो आप बताएंगे हुगली नदी के नीचे यह ट्रायल शुरू हुआ है। किस नदी के नीचे तो आप बताएंगे हुगली नदी के नीचे यह ट्रायल शुरू हुआ है, ठीक है। याद रखिए किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल तो आप बताएंगे कोलकाता में, किस नदी के नीचे आप बताएंगे हुगली नदी के नीचे, ठीक है। आइएगा, हाल ही में PM मोदी के द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड, याद रखिए कौन सा लॉन्च की गई, यूरिया गोल्ड जो एक प्रकार की मिट्टी का किस्म की लॉन्च करी गई, वो किसकी कमी को दूर करेगा, यूरिया गोल्ड मिट्टी में किस प्रकार की कमी को दूर करेगा? तो आप बताएंगे भैया जो यूरिया गोल्ड है या पोटेशियम की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, सल्फर की, किसकी कमी को दूर करेगा, जो किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो आप बताएंगे PM नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा यह लॉन्च करी गई है। तो यह और यह कहाँ से लॉन्च करी गई, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो आप बताएंगे राजस्थान से यह लॉन्च करी गई, किसके द्वारा? बताएंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा करी गई। क्या लॉन्च करेगी? यूरिया गोल्ड, कहते हैं यूरिया गोल्ड लॉन्च करेगी। यूरिया गोल्ड किसकी कमी को दूर करेगा यह आपको बताना है। तो आप बताएंगे भैया कि जो यूरिया गोल्ड है वो सल्फर की कमी को दूर करेगा मिट्टी से, ठीक है। याद रखिए मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, और क्योंकि गले में थोड़ी ख़राबी है इसलिए हम आपको पूरी क्लास ले नहीं सकते जहाँ तक है, इसलिए हम आपकी थोड़ी कम क्लासें आ रही हैं अभी, कोई बोलने में थोड़ी परेशानी है। पाँचवें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेज़बान देश कौन है, बताइएगा। क्या है? भारत है, ब्रिटेन, इंडोनेशिया या इजराइल, बताइए। 5वें विश्व कॉफ़ी जो सम्मेलन है उसका मेज़बान देश कौन है? और क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। तो
5वां जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है इसका आप याद रखिएगा, जो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है उसका मेज़बानी कहाँ करेगी, कौन से शहर में, तो आप बताएंगे। अगर आपसे कुछ है वो तो बताएंगे। और बेंगलोर में इसकी मेज़बानी बेंगलोर शहर के द्वारा करेगी। अब बेंगलोर का नाम आता है तो आप बताएंगे। इसका आंसर तो सही होने वाला है भारत। तो 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा करेगी, भारत के द्वारा करेगी। कौन से शहर के द्वारा करेगी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भैया कि जो शहर होता है वो बेंगलोर ही होता है। और याद रखिएगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आवाज़ थोड़ी परेशानी है बोलने में, गले में। और यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास में अगर कोई परेशानी तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और कुछ चीज़ें हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकें क्योंकि हम सोच रहे हैं आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं और वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर ज़्यादा थोड़ा पढ़िएगा, स्ट्रेटेजी के भी पढ़िएगा क्योंकि। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण है, अपने जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी को सही से पढ़िएगा को। और उनकी जो राष्ट्रीय चीज़ें हैं, जैसे उनका राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय, ये सब जरूर तैयार करिएगा क्योंकि पिछली बार इससे क्वेश्चन आया था। और पिछली बार एक टाइम जोन से भी क्वेश्चन आया था। हमने आपको ज्योग्राफी की पहली क्लास में टाइम जोन भी पढ़ाया है, वो भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। टाइम जोन से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।